बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर FES सुकुल नौगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू ग्रामर बुक निकालोगे और आज हम टर्म फर्स्ट का और एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, मेरा महबूब लीडर। हम बच्चों एक मजमून है जो हम आज करने जा रहे हैं और इस मजमून का उन्वान है मेरा महबूब लीडर। आओ बच्चों हम इस मजमून का मुताला करते हैं। पंडित नेहरू हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। वज़ीर आज़म जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। पंडित नेहरू हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। कहते हैं कि जो बेटा ये पंडित नेहरू थे ये हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। वो इलाहाबाद में 14 नवंबर 1899 में पैदा हुए और वो हिंदुस्तान के एक शहर इलाहाबाद में पैदा हुए। किस तारीख को? 14 नवंबर 1899 में। वो पंडित मोती लाल नेहरू जो कि हिंदुस्तानी लीडर और मशहूर वकील थे के अकेले फर्जंद थे। फर्जंद के माने हैं बेटा, फर्जंद कहते हैं बेटे को। कहते हैं कि बेटा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो पंडित मोतीलाल नेहरू के एक अकेले बेटे थे। नेहरू खानदान कश्मीरी ब्राह्मण थे। जो ये नेहरू खानदान है असल में ये कश्मीरी ब्राह्मण थे जो कि उत्तर प्रदेश जाकर आबाद हुए। तो ये नेहरू खानदान जो है ये असल में कश्मीरी ब्राह्मण थे और बाद में ये उत्तर प्रदेश चले गए और वहीं पे रहने लगे। उनकी वालिदा श्रीमती स्वरूप रानी थी और जो ये पंडित नेहरू जी थे उनकी माँ का नाम था श्रीमती स्वरूप रानी, यानी कि श्रीमती स्वरूप रानी पंडित नेहरू जी के माँ थी। पंडित नेहरू की 2 बहनें थी और जो पंडित जी थे इनकी कितनी बहनें थी? 2 बहनें। पंडित नेहरू की तालीम माहिर उस्तादों की ज़ेर निगरानी की मीन्स नज़र में या निगरानी में, माहिर उस्तादों की ज़ेर निगरानी घर पर ही शुरू हुई। कहते हैं कि जो पंडित नेहरू की जो तालीम हुई है ये माहिर उस्ताद मीन्स एक्सपर्ट टीचर्स, माहिर उस्तादों की निगरानी में घर पर ही हुई, यानी कि उनकी तालीम घर पर ही हुई। 15 साल की उम्र में तालीम हासिल करने के लिए वो इंग्लिस्तान चले गए। तो नेहरू जी की 15 साल की उम्र थी जब वो बाकी तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। उन्होंने इंग्लिस्तान में पढ़ाई शुरू की और स्कूली तालीम ख़त्म करके कानूनी तालीम हासिल की और बैरिस्टर मीन्स वो वकील जिसने विलायत से वकालत की डिग्री हासिल की हो उसको बैरिस्टर कहते हैं और बैरिस्टर बन गए। कहते हैं कि बेटा जो पंडित नेहरू जी थे वो उन्होंने इंग्लिस्तान में पढ़ाई शुरू की और उस स्कूली तालीम ख़त्म करने के बाद कानूनी तालीम हासिल की और फिर एक बैरिस्टर बन गए। वो हिंदुस्तान लौटे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। वकालत मीन्स वकील का काम या वकील का पेशा। वो हिंदुस्तान लौट आए और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। फिर जब उन्होंने पंडित जी ने जब इंग्लिस्तान में तालीम ख़त्म की तो उसके बाद वो वापस हिंदुस्तान लौट आए और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत शुरू की। 27 साल की उम्र में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। तो पंडित नेहरू जी की 27 साल की उम्र थी जब उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। इलाहाबाद में ही उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। वो इलाहाबाद में रहने लगी और वहीं पे उनकी मुलाकात किससे हुई? गांधी जी से। वो गांधी जी से काफ़ी मुतासिर हुए। जब वो गांधी से मिले और उनसे वो बहुत मुतासिर हुए और तहरीक आज़ादी में दिलचस्पी लेने लगे। फिर वो गांधी जी के साथ रहे और हिंदुस्तान की आज़ादी में उसको दिलचस्पी पैदा हुई। महात्मा गांधी को पंडित जी से बहुत लगाव था। लगाव मीन्स प्यार। कहते हैं कि जो महात्मा गांधी जी थे उनको पंडित से बहुत प्यार था। पंडित नेहरू ने वकालत छोड़कर अपनी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी
के लिए वक़फ़ कर दी। वक़फ़ करना मीन्स निछावर करना। यानी जो पंडित नेहरू जी थे उन्होंने वकालत छोड़ी, वकालत का पेशा छोड़ा और अपनी जो उसकी ज़िंदगी थी वो तहरीक आज़ादी के लिए वक़फ़ कर दी। वो जगह जगह सफ़र करते रहे और मुल्क के कोने कोने में तकरीरें करने लगे। उसके बाद वो हिंदुस्तान के बहुत सारे रियासतों में, बहुत सारे शहरों में गए और वहाँ पे तकरीरें उसने की। वो जहाँ भी गए उन्होंने बेरोज़गारी, तालीम की कमी और गुर्बत देखी। जहाँ जहाँ वो पंडित जी गए तो वहाँ पे उसने क्या देखा, उसने वहाँ पे बहुत सारे लोग बेरोज़गार देखे और तालीम की कमी को भी महसूस किया और गरीबों से भी वो मिले, यानी कि उन्हें गरीबों से भी वो मिले। गाँव की हालत ज़ार का मुशाहिदा किया। हालत ज़ार का माने है वारदात जो इंसान पर गुजरे। गाँव की हालत ज़ार का मुशाहिदा किया। उन्हें लंबे अरसे के लिए जेल भेज दिया गया। फिर उसको बाद में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जब वो लड़ते थे और उसी बीच उसको बहुत अरसे तक जेल भेज दिया गया। वो जब देहरादून की जेल में थे तो उन्होंने एक किताब लेटर टू माई डॉटर लिखी। जब वो नेहरू जी देहरादून की जेल में थे तो उन्होंने वहाँ पे एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है लेटर टू माई डॉटर। उन्होंने भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में ही लिखी। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में ही लिखी। तो पंडित जी ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो भी उन्होंने जेल में लिखी। वो जब जेल में थे तो उनकी बीवी कमला नेहरू चल बसी। जब वो जेल में थे पंडित नेहरू जी तो उनकी बीवी इस दुनिया से चली गई। इंदिरा गांधी उनकी इकलौती औलाद थी। इकलौती मीन्स अकेली, और जो इंदिरा गांधी थी वो इनकी अकेली बेटी थी। पंडित जी हमारे पहले वज़ीर आज़म बने। जो पंडित जी थे, पंडित नेहरू जी थे, ये हमारे पहले वज़ीर आज़म थे। देश की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उन्हें अपने देश के लिए अपने देश की तरक्की के लिए बहुत काम किया। बैरूनी मुल्कों के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान में कई कारखाने खुलवाए। वसाइल की तरक्की, वसाइल मीन्स वसीला की जमा। वसाइल की तरक्की और इक्तिसाद के माने हैं इक्तिसाद से मुतलिक, मालिया माशी जिसको कहती है। वसाइल की तरक्की और इक्तिसादी हालात को सुधारने के लिए उन्होंने 5 साल मीन्स 5 साल का प्रोग्राम मुतारिफ कराया। पंडित जी 27 मई 1964 ईस्वी को दफ्तरी कामकाज के दौरान फोत हुए। फोत होना मीन्स मर जाना। कहते हैं जो बेटा पंडित जी थे, पंडित नेहरू जी थे, ये 27 मई 1964 ईस्वी को जब ये किसी दफ्तरी काम के लिए गए थे तो उसी दौरान इनका इंतकाल हुआ। जदीद हिंदुस्तान को तामीर करना मीन्स बनाना। जदीद हिंदुस्तान को तामीर करने वाले इंसानों में अव्वल नंबर पर थे, और जो पंडित नेहरू जी थे ये जदीद हिंदुस्तान की तामीर करने वालों में से अव्वल नंबर पर थे। हम चाचा नेहरू को कभी भूल नहीं सकते, हम इसको कभी भूल नहीं सकते। हर हिंदुस्तानी उनको चाहता था। वो दुनिया के अजीम तरीन आदमियों में से थे। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है कि बेटा आपने अच्छे से आज का टॉपिक समझा होगा। बाकी वसलाम, अल्लाह हाफिज़।